गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के बाद जो सबसे मेन टेंशन्स होती है बच्चों की या यूथ की, वो है कैरियर ऑप्शंस। तो वैसे तो मैंने अपने पहले वीडियो, जो सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स, उसमें बताया तो था, लेकिन उसमें मैंने इतनी डीपली एनालिसिस नहीं की थी। सबसे बड़ी दिक्कत आज के यूथ 21st सेंचुरी के बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, और उनके इस कंफ्यूजन का नतीजा होता है कि 10th तक वो कोई फोकस्ड, कोई एम लेके नहीं चलते हैं। दूसरे को देख के, अपने गार्जियंस के दबाव में आके, या किसी भी तरह जो समझ में आता है या जो सब कर रहे होते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन इसी कंफ्यूजन को दूर करते हुए हमारा ये वीडियो आज उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी यूथ्स के लिए है जो किस स्ट्रीम को चुने 10th के बाद और 12th के बाद कैसे और किस तरह से बेटर कैरियर ऑप्शन की तरफ वो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि दिखा रहा हूं मैं कैरियर ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12। लेकिन दोस्तों, अगर क्लास 11th और 12 में सही स्ट्रीम ही नहीं चुनी जाएगी तो ये कैरियर ऑप्शन का कोई मतलब 12th के बाद रह ही नहीं जाएगा। तो मैं क्योंकि एक कॉमर्स पढ़ाने वाला हूँ, इसीलिए मैं कॉमर्शियल स्ट्रीम से स्टार्ट करता हूँ। तो बिगिनिंग विद कॉमर्स स्ट्रीम, द मेन हाईलाइटेड ऑप्शंस आर 12वीं के बाद अगर जो बच्चा 11वीं में 10वीं के बाद कॉमर्स स्ट्रीम को चुनता है, 3 स्ट्रीम होती है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो अगर वो बच्चा कॉमर्स चुनता है तो हाईलाइटेड ऑप्शंस जो नॉर्मली उसके सामने होते हैं, हमेशा आस पड़ोस से या नॉर्मली उसके बारे में जो जानता है, वो है सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर सीएस। और दूसरी जो कैरियर ऑप्शन उसके सामने रहती है वो है बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद उन्हें करना पड़ता है एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट और सीएस तीनों एक ही तरह की चीजें हैं। सीए, सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट ये तीनों समहाउ सिमिलर लगते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस है इन तीनों में। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट होता है सीएस, ये भी सीए होता है लेकिन कॉस्ट से रिलेटेड होता है, और सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी। ये तीनों जो हैं, ये तीनों की एक स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप है प्रोफेशनल्स की। जैसे सीए की जो बॉडी है जो रेगुलेट करता है सीए प्रोफेशनल्स को इंडिया में, वो है आईसीएआई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जबकि सीएस को जो इंस्टीट्यूट, इस प्रोफेशनल को जो इंडिया में रेगुलेट करती है, उसका नाम है आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। और सीएस, ये जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, ये भी कहीं ना कहीं आईसीएआई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आता है। दूसरी जो ऑप्शन है बीबीए और एमबीए, जैसे नॉर्मल ग्रेजुएट होते हैं बच्चे या कोई भी एक इंसान 12 पास करने के बाद नॉर्मल ग्रेजुएट होता है, तो ये ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन बिजनेस के लाइन में होती है, जिनके बाद उन्हें मास्टर्स करना पड़ता है इस स्पेशलाइजेशन में, चाहे वो मार्केटिंग में हो, फाइनेंस में हो, अकाउंटिंग में हो, जिस किसी भी स्पेशलाइजेशन से उन्होंने बीबीए किया है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसी से उनको एमबीए करना पड़ेगा। तो ये जो होता है, इसकी सबसे जो इंडिया में प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है जिससे बीबीए और एमबीए कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट, खासकर एमबीए, वो है आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जिस तरह से साइंस स्ट्रीम के लिए आईआईटी एक प्रतिष्ठित संस्थान है, वैसे ही कॉमर्स स्टूडेंट के लिए अगर एमबीए करना चाहते हैं वो, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज द बेस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों चीजों के बारे में तो खासकर सारे बच्चों को आज के डेट में जानकारी है, लेकिन कुछ ऐसे भी एरिया हैं जो कि ग्रोइंग सेक्टर्स हैं आज के डेट में, लेकिन उनके बारे में बहुत से हमारे दोस्तों भाइयों को पता नहीं है। तो उसी में एक कैरियर ऑप्शन है 12th के बाद होटल मैनेजमेंट। ये होटल मैनेजमेंट जो है, ये टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। हर साल एनसीएचएमसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एक ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेई कंडक्ट कराती है इसके लिए, और वो अप्रैल मई के महीने में ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके थ्रू होटल मैनेजमेंट के कोर्स में जो भी डिजायर्ड कैंडिडेट हैं वो एडमिशन लेते हैं। तो होटल मैनेजमेंट की 3 तरह की कोर्स होती है, 6 महीने से 1 साल, जिसको सर्टिफिकेट कोर्स कहते हैं, बस सर्टिफिकेट दे देती है। इसमें आप पैसे दीजिए और सर्टिफिकेट डिस्टेंट लर्निंग से लीजिए। डिप्लोमा होता है इस फील्ड में जो कि 2 सालों का होता है, और डिग्री कोर्स जैसे प्रोफेशनल, जैसे मैनेजर या फिर एचआरए स्पेशलिस्ट, इस तरह की जो होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में
3 साल का डिग्री कोर्स होता है इसमें। तो गाइस मैंने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट डाल दी है होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड NTANCHM.nic.in। आप इस पे जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कब एंट्रेंस एग्जाम होता है, कौन एंट्रेंस एग्जाम कराता है, इंडिया में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के कितने अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के द्वारा, आप सारी चीज चेक कर सकते हो। शायद इस साल 2020-21 की जो एडमिशन एंट्रेंस की है वो 15 मई तक एक्सटेंड कर दी गई है। यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। आज हम चौथा कैरियर ऑप्शंस जो देखेंगे वो देखेंगे मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। देखिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म करने के लिए कोई स्ट्रीम मेंशन नहीं है। आइदर यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट इन क्लास 11th and 12, you are from commerce stream or for art from arts stream, you can go for mass communication and journalism। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंट हो और आप अपनी बातों से दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हो। अगर आप प्रभावशाली व्यक्ति हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, फ्लुएंट इंग्लिश है और अपने कॉन्फिडेंस में रहते हो, यू कैन गो फॉर दिस। इसमें कोई फील्ड मेंशन नहीं है, क्लास 11-12 के कोई भी इसमें जा सकता है। इसकी जो कोर्सेज होती हैं वो जस्ट लाइक ग्रेजुएशन की तरह और मास्टर्स की तरह, मींस ग्रेजुएशन 3 इयर्स का होता है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में और मास्टर्स 2 साल का होता है। डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना आगे जाना चाहते हो इस फील्ड में, उस हिसाब से आपको कोर्स ऑप्ट करने पड़ते हैं। जो पांचवा हम आएंगे आज वो आएंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड जॉब। वैसे तो बैंकिंग और फाइनेंस में भी किसी भी स्ट्रीम के कैंडिडेट उतर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉमर्शियल स्ट्रीम से हो तो बेसिक्स आपकी क्लियर है और आप एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल के रूप में और अच्छा कर सकते हो फ्यूचर में इस स्ट्रीम में। बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड जॉब्स में बैंक क्लर्क जो कि आजकल IBPS कंडक्ट करता है, बहुत सारी बैंक मिलके एक ग्रुप बनाई है उसको कहते हैं IBPS। इसके द्वारा बैंक क्लर्क की एग्जाम होती है। इसके लिए आपको नॉर्मल ग्रेजुएट होना जरूरी है। 12th के बाद ग्रेजुएशन नॉर्मल करके आप इसको दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। ये जनरल कंपटीशन के अंदर आ जाता है। बैंक PO प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, ये भी आप ग्रेजुएट अगर हैं किसी भी फील्ड से, आर्ट साइंस कॉमर्स और मिनिमम 50% मार्क्स है आपकी ग्रेजुएशन में, तभी आप बैंक PO की एग्जाम दे सकते हो। ये भी जनरल कंपटीशन में आ जाता है। ट्रेजरी एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, PWD या फाइनेंस डिपार्टमेंट जो स्टेट का होता है कंसर्न या फिर नेशनल का कंसर्न, इन सब में जनरली जो कमर्शियल बैकग्राउंड के लोग हैं उनकी प्रेफरेंस दी जाती है। छठा जो हमारा कैरियर ऑप्शन है क्लास 12 के बाद, ये है एक्टिंग एंड मॉडलिंग। वैसे तो दोस्तों इसके लिए भी कोई स्ट्रीम फिक्स नहीं है। आप क्लास 11th-12 में अगर साइंस से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, अगर आप में कलाकारी है और आप में जोश जुनून है एक्टिंग और मॉडलिंग करने का और आप अपने इस कला का प्रदर्शन कर पाने में सक्षम हो, यू कैन जस्ट गो एंड ऑप्ट दिस वेरी कैरियर ऑप्शन। और इसमें 3 से 6 महीने का कोर्स भी है, इसमें 2 साल के कोर्सेज भी हैं, 1 साल का भी कोर्स है इसके अंदर और 3 साल के भी कोर्स हैं। जो कुछ प्रोमिनेंट, जो कुछ मेन जो एक्टिंग और मॉडलिंग स्कूल्स हैं इंडिया में, उसमें आता है FTII, फिल्म एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, या इसको फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दूसरा इसके बारे में तो हम लोग सब जानते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में तो हम सब जानते हैं। इसी स्कूल्स ऑफ एक्टिंग से आपको इरफान खान, शाहरुख खान, अनुपम खेर जैसे बड़े दिग्गज कलाकार आए हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि हाँ आपको कैरियर स्ट्रीम के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए या डीप डिटेल चाहिए किसी भी विषय पे, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। I will prepare the next video on that, and yes, I will also go on science stream and arts stream as well in the next video that will be released soon. So up to that time, thank you and please subscribe the video guys.